मुसलमानों की भाषा उर्दू है, वो उसी में बात करते हैं, उसमें समझते हैं। ईसाइयों की भाषा अंग्रेजी है, उसी में पढ़ते हैं, उसी में समझते हैं। हम हिंदुओं की मातृभाषा संस्कृत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें संस्कृत पढ़ना तो दूर, हम उसे बोलना तक नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसे बदल दिया गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों की भाषा अच्छी लगती है, मुस्लिम्स की भाषा अच्छी लगती है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में जो संस्कृत भाषा लिखी गई है, संस्कृत भाषा में जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उन्हें पढ़ने में शर्म महसूस होती है। विदेशी लोग हमारे धर्म ग्रंथों पर शोध कर रहे हैं, संस्कृत में पढ़ रहे हैं, दुनिया दीवानी हो रही है, और हम लोग अपने ही इतने बड़े खजाने को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, उर्दू के पीछे भाग रहे हैं, अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा हमारे लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है, और हो भी रहा है, क्योंकि हम लोग हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उर्दू में जितने भी किताबें लिखी गई हैं वो उर्दू में लिखी गई हैं और उसे उर्दू में ही पढ़ी जाती हैं। अंग्रेज अपनी भाषा में ही किताबें पढ़ते हैं, अंग्रेज अपनी भाषा ही बोलते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू लोग संस्कृत भाषा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारी भाषा को इतना प्रामाणिक ज्ञान था, आज भी है, लेकिन जो आजादी से पहले एक मैकाले नाम का व्यक्ति था, उसने हमारी जो भाषा थी उसे बहुत परिवर्तन कर दिया, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर दिया, और उसके बाद से हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू के गुलाम हो गए, उसके पीछे पागल हो गए। और यहाँ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। हमने ये सोचा कि लोग हमसे कहते हैं यू आर प्रिमिटिव, तुम प्राचीन लोग हो। अरे प्राचीन तो है हम, हमारी सबसे बड़ी संस्कृति है, सबसे बड़ी सभ्यता है, सबसे प्राचीन लोग हैं। और याद रखना एक बात कि साइंस का मुकाबला कभी किसी मुस्लिम या ईसाई के किसी लिखे हुए ग्रंथ से नहीं होगा। केवल और केवल साइंस का मुकाबला सनातन संस्कृति में लिखे गए धर्म ग्रंथों से होता है, चाहे वो विज्ञान शास्त्र हो, जिसमें विमान शास्त्र क्यों ना हो, चाहे कोई और शास्त्र हो, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे किसी भी आप जगह पर देख लीजिए, कोई भी आप शोध देख लीजिए, विमान शास्त्र हो गया, आप अंतरिक्ष विज्ञान देख लीजिए, सब में भारतीयों के, जो हम भारतीय हिंदू लोग हैं, उनके धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसी पर शोध हो रहा है, और उसी पर लोग शोध करके नई नई चीजें बना रहे हैं। जर्मनी में हमसे कुछ कम यूनिवर्सिटीज है, लेकिन इतना बड़ा देश हिंदुस्तान है, वहां पर सिर्फ 18 या 19 संस्कृत यूनिवर्सिटी है, और जर्मनी में मात्र, जो छोटा सा कंट्री है, उसमें 14 या 15 यूनिवर्सिटी है। सोचिए कि हमसे बिल्कुल छोटा सा देश, जहां पर हमसे 3 या 4 यूनिवर्सिटी कम है संस्कृत की, लेकिन छोटा देश है, क्षेत्रफल कम है, और यूनिवर्सिटीज 14 या 15 है संस्कृत की, तो कितनी बड़ी बात है उस देश के लिए कि वो हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ रहा है, शोध कर रहा है। और हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे पास अपना खजाना रखा हुआ है, लेकिन उसे हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि वी आर प्रिमिटिव अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, जो हमारे धर्म ग्रंथ पढ़कर हमें ही वो प्रोडक्ट बेचता है। कमाल की बात है ना सर? तो लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़िए, जितना भी पढ़ सके संस्कृत में पढ़ना शुरू करिए, ताकि आपको मालूम चले कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है कि उसका मुकाबला सीधा विज्ञान से होता है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।